नमस्कार, आप देख रहे हैं बनारस की महाभारत। मैं हूं रमेश भट्ट। देश की राजनीति के लिए बनारस एपिक सेंटर बन चुका है। सियासतदानों की नजरें देश भर क्या दुनिया भर से यही टिकी हुई है। कोई भी महारथी अपने महारत को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। यही कारण है हर कोई अपने महारत के साथ इस काशी की कुरुक्षेत्र को जीतना चाहता है। एक तरफ राहुल गांधी कल यहां आएंगे, नरेंद्र मोदी पहले ही अपना महारत दिखा चुके हैं। आज मौका था केजरीवाल के पास, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अमित शाह के पूर्ण विजय के शंखनाद को लेकर। 300 सीटों के साथ एनडीए आम चुनाव में जीत का झंडा फहराएगा, यह ऐलान किया नरेंद्र मोदी के चुनावी रण की कमान संभाल रहे अमित शाह ने। बनारस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमित शाह ने न सिर्फ 300 सीटें जीतने का दावा किया, बल्कि मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री भी बता दिया। राजनीति के बनारस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमित शाह ने न सिर्फ 300 सीटें जीतने का दावा किया, बल्कि मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री भी बता दिया। राजनीति के अभ्यास के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अमित शाह ने एक तरफ मोदी विजय का दम भरा, तो दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। अमित शाह ने काशी और आजमगढ़ में सुरक्षा बलों की मौजूदगी की तुलना करते हुए चुनाव आयोग की कार्यशैली पर तीखा बयान दिया। वाराणसी में हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है, इसका हम स्वागत करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए करना ही चाहिए। मगर जब आप वाराणसी में कर रहे हो और आजमगढ़ में जहां से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं वहां पैरामिलिट्री फोर्स एनफोर्स नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने काम पर गंभीरता से सोचना चाहिए। शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बनारस में रैली की थी। मायावती ने साफ कर दिया कि चुनाव के नतीजे जो भी हों, उनकी पार्टी का स्टैंड नहीं बदलेगा। जहां तक बीजेपी को समर्थन देने का सवाल है, तो इस संबंध में श्री मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी या फिर जयललिता भले ही बीजेपी व श्री मोदी की इनकी सरकार बनाने के लिए क्यों ना अपना समर्थन दे दें, परंतु हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। बनारस की महाभारत अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ चली है। कोई मोदी की जीत का दावा कर रहा है, तो कोई मोदी को पटखनी देने का। और अब सबको इंतजार है 16 मई को होने वाली काउंटिंग की, जो बताएगी कि बनारस का अगला बादशाह कौन बनेगा। बनारस से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। काशी के कुरुक्षेत्र में कई महारथी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आज कल बारी है कांग्रेस के युवराज और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी कल यहां रोड शो करेंगे और कांग्रेसी रणनीतिकारों की माने तो राहुल के रोड शो से लोगों का आकर्षण कांग्रेस की ओर बढ़ेगा। लेकिन यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने जाकर अमेठी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के लिए जनता से वादा किया, उसका जवाब क्या काशी में आकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को देंगे। बनारस में कांग्रेस को जिसका बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो हो ही गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 10 तारीख को बनारस की सड़कों पर रोड शो करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के लिए वोट मांगेंगे। राहुल गांधी का ये चुनाव प्रचार सुबह से ही शुरू हो जाएगा। कांग्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 8:15 बजे राहुल गांधी एक जनसंपर्क यात्रा करेंगे। इस जनसंपर्क यात्रा में राहुल गांधी गोलगड्ढा चौराहा से लंका चौक तक जाएंगे। इसके बाद दोपहर के वक्त राहुल चिरई गांव में सठवान चौराहे पर एक जनसभा करेंगे। राहुल गांधी के रोड शो को हिट बनाने के लिए कांग्रेस ने भी पूरा दमखम झोंक दिया है। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बनारस में हर मुमकिन तैयारियों को आखिरी शक्ल दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के इस रोड शो को अमेठी में मोदी की रैली का जवाब माना जा रहा है।
अमेठी में कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगे थे। तो हो सकता है कि राहुल गांधी रोड शो करके मोदी की रैली का जवाब इस रोड शो से दें। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के रणक्षेत्र में राहुल किस अंदाज और मिजाज के साथ अपनी चुनौती पेश करते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो देखना यह होगा कि कल राहुल गांधी आते हैं तो उनके रोड शो से कितना आकर्षण बनता है, कांग्रेसी रणनीतिकारों के भरोसे पे कितना वो खरा उतरते हैं। इन सब के बीच काशी, जो देश नहीं दुनिया के केंद्र बिंदु में आकर खड़ा हो गया है, वहां आकर किस तरह से लोगों को अपने पक्ष में करते हैं राहुल गांधी, ये देखने लायक होगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनके साथ कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा भी हैं। विनोद, राहुल गांधी पर अब उम्मीदें टिकी हुई हैं। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 12 तारीख को मतदान होना है। कांग्रेसियों को क्या लगता है, राहुल गांधी आकर माहौल बदल देंगे? बिल्कुल, देखिए मोदी यहाँ दम दिखा चुके हैं, केजरीवाल ने आज दम दिखाया, अब कांग्रेस की बारी है, राहुल गांधी की बारी है। कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आपको याद होगा कि अमेठी में भी आखिरी दिन ही मोदी पहुंचे थे और करीब 20 मिनट पहले उन्होंने, जो चुनाव प्रचार का टाइम होता है उसके 20 मिनट पहले अपना भाषण खत्म किया था। कल राहुल आ रहे हैं। शोभा जी, आपको लगता है कि वो जवाब देगा अमेठी का, या जो पूरा माहौल है जिस तरह से दावा किया रहा है कि मोदी ने अमेठी में माहौल बदला, राहुल यहाँ माहौल बदल देंगे? देखिए, पहली बात तो मोदी ने अमेठी में कुछ नहीं बदला। अगर मोदी में ताकत होती तो राहुल जी के सामने जाके लड़ लेते, तो उनको अपनी ताकत का एहसास हो जाता कि वो कितने पानी में है, उन्हें पता लग जाता है। इसलिए मोदी के अमेठी में जाने से कोई फर्क नहीं आया। जहां तक राहुल जी का सवाल है, बड़ा जोश है काशी में और पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ के कार्यकर्ता तैयार हैं राहुल जी का स्वागत करने के। राहुल जी भी आखिरी दिन आ रहे हैं, कल प्रचार का आखिरी दिन है, राहुल गांधी भी तो कर सकते थे, जवाब देने आ रहे हैं। देखिए, राहुल जी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने आ रहे हैं और पूरे जोश के साथ काशी का हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का यहाँ से हमारे प्रत्याशी अजय राय जी को जिताएगा। सवाल आ रहा है दिल्ली से कि जिस तरह से आप कह रही हैं विनोद, अगर शोभा ओझा जी ये अपेक्षा कर रही हैं कि शोभा ओझा जी ये अपेक्षा कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल को टक्कर दे, यही अपेक्षा बीजेपी भी कर सकती है, तो क्यों नहीं बनारस और वडोदरा से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए, जो हिम्मत केजरीवाल ने दिखाई? बिल्कुल रमेश, यही सवाल पूछता हूँ जी से। सवाल यही है कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि राहुल के सामने लाके लड़े तो यही हिम्मत राहुल गांधी खुद दिखाते, वडोदरा जाते, वाराणसी लड़ते। देखिए, जो मोदी कह रहे हैं कि मेरी सुनामी है, मेरा तूफान है, मेरी आंधी है और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो वो उनको काशी आके क्यों लड़ने की जरूरत पड़ी? क्योंकि काशी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सेफ सीट मानी जाती है सालों से। हम तो ये नहीं क्लेम कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनकी ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, वहीं लड़ते हैं। हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह हर बार नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने नहीं जाते सेफ सीट देख के। तो ये साफ दर्शाता है कि मोदी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थे, भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बातें कह रहे थे, अमित शाह जो कह रहे थे कि सुनामी है, मोदी की तूफान है, आंधी है, वो कहीं देखने को नहीं मिल रही और घबरा के उन्होंने काशी इसलिए। विनोद, हम आएंगे, शोभा ओझा जी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में थे तब राहुल ने बुनकरों का मुद्दा उठाया था, कल वो फिर आ रहे हैं, कितना बदलाव ला पाएंगे, किस तरह का माहौल बना पाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के रणनीतिकारों को, उनके कार्यकर्ताओं को इंतजार है उनके युवराज राहुल गांधी का। उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी आकर यहां का माहौल जो बदला बदला सा लग रहा है, उसमें कांग्रेसी फुट डालने में कामयाब रहेंगे। राहुल के इस रोड शो की सारी रणनीति तैयार कर रहे पीपी जोशी से बात की हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ने। जिस तरह से काशी में अब राजनीतिक सरगर्मी अपने आखिरी मुकाम की तरफ बढ़ रही है, तमाम पार्टियां सड़कों पर हैं, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, ऐसे में अजय राय अपनी उम्मीद को अब उस रोड शो से जोड़ रहे हैं, जिस राहुल गांधी का जो रोड शो यहां होने जा रहा है। और उसकी तैयारी के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्रीय नेता तक यहाँ मौजूद, मंत्री तक मौजूद है। सिर्फ जोशी साहब, अभी तक का प्रचार आपको कैसा लग रहा है, आपकी पार्टी का? हम अपने प्रचार से संतुष्ट हैं। कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के आधार पर अपना प्रचार कर रही है और कल उसका पूरा कल्मिनेशन होगा। राहुल गांधी जी के रोड शो में आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंथ कितनी है। क्या ये लग रहा है कि आपके पास ये भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी का रोड शो चर्चाओं में रहा, या फिर केजरीवाल अपने आप को चर्चाओं में बनाने में कामयाब रहे, कल के रोड शो से राहुल गांधी के रोड शो की जो तैयारियां हैं, आप उससे उनका जवाब देना चाहते हैं?
न नरेंद्र मोदी हमारा रेफरेंस है, न केजरीवाल हमारा रेफरेंस है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर हम राहुल गांधी जी का रोड शो कर रहे हैं। कल के रोड शो के बारे में आप बता पाएंगे किस तरह से तैयारियां की है पार्टी ने? नहीं, ये हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बारे में बता पाएंगे। अलग अलग आदमी को अलग अलग जिम्मेदारी है। हम खास तौर से हमारे यूथ कांग्रेस के साथी है, उनसे चर्चा करने के लिए आए। आपको यूथ कांग्रेस का रेस्पॉन्स कैसा लग रहा है यहाँ? यूथ कांग्रेस का अच्छा रेस्पॉन्स है, लोगों में उत्साह है और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जोशी साहब ने खुद ये कमान संभाल रखी है कि उस रोड शो का जिसकी अखबारों में चर्चा है या तमाम जगह चर्चा है, उसमें राहुल गांधी के रोड शो से उसको चुनौती दी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो ये है रणनीति कांग्रेस के युवराज आकल। क्या काशी का माहौल बदल पाएंगे? इस महाभारत में अपना महारत दिखा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रुक करते हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा का। विनोद, कौमी एकता दल के समर्थन से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? शोभा ओझा जी से पूछिए। बिल्कुल, मैं शोभा जी से सवाल पूछूंगा, दिखाऊंगा तस्वीरें भी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत समर्थक है, काफी जोश पहले से दिखाई दे रहा है। राहुल जी आने वाले हैं, जोश उससे पहले है। लेकिन आपको लगता है कि कौमी एकता दल जिससे समर्थन दिया है अजय राय को, उसका कोई फायदा मिलेगा आपको यहाँ पे? देखिए, हर वो व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्षता पे भरोसा करता है, हर वो व्यक्ति जो सांप्रदायिक ताकत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, जो सांप्रदायिक ताकत हावी ना हो और सांप्रदायिक ताकत को हराना चाहता है, वो कांग्रेस के साथ है। और हर उस व्यक्ति का समर्थन कांग्रेस के साथ है जो इस देश को एक बनाए रखना चाहता है, जो इस देश को, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी, अमित शाह की विचारधारा, मोदी की विचारधारा, तमाम उस विचारधारा को, नकारात्मक विचारधारा को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है, वो सब कांग्रेस के साथ। तो देखिए, इनका कहना है कि जो भी लोग एक विचारधारा को मानते हैं, उस विचारधारा से समर्थन लेने में कोई गुरेज नहीं है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम, आप यहाँ के लोकल हैं, चलिए, और आप यहाँ दिल्ली से आपको लगता है कि कोई फायदा होगा इसको जिस समर्थन लिया जा रहा है अफजाल अंसारी से? आप ये सोचिए, आप समर्थन की बात करें, लोग अपने आप दे रहे हैं, तो आप प्रत्याशी की लोकप्रियता को देखिए ना। मांगने नहीं जा रहे हैं, लोग अपने आप। किस आधार पे मांगेंगे वोट? आखिर अजय राय के पास है क्या? किस आधार पे, किस बुनियाद पे मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराया, इस देश को विकास की राह पे चलाया, जिसने पिछले 10 साल में इस देश को एक। चलिए विनोद, मैं आपके पास आऊंगा। जाहिर तौर पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं जोश से लबरेज हैं, लेकिन ये जोश क्या बना रहेगा? क्योंकि कल राहुल गांधी आने वाले हैं। इन सब के बीच कल एक नहीं दो युवराज आने वाले हैं। एक तरफ राहुल गांधी रोड शो करेंगे, तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव कल यहां अपना महारत दिखाएंगे। जाहिर है तैयारियां यहां जोरों पर है, क्योंकि कल 2 युवा नेता यहां काशी के कुरुक्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएंगे। राजेंद्र जी आ गए। काशी के कुरुक्षेत्र में अभी तक खामोश रहे अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। 10 तारीख को समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए सीएम साहब बनारस की गलियों में रोड शो करेंगे। अखिलेश के रोड शो के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जनता को रोड शो में आने की अपील करने के साथ ही ये कार्यकर्ता पार्टी के प्रचार के पर्चे भी बांट रहे हैं। बनारस की राजनीति अब आखिरी फेज में चल रही है। यहाँ के तमाम लोग चुनाव में, तो हम इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे, जहां यहाँ समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर बनाया गया है, हेड ऑफिस, आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कल आखिरी दिन है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसके लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं, बिल्ले बांट रहे हैं, और खुद यहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पहने हुए टी-शर्ट आपको दिख रहे होंगे कार्यकर्ता आने जाने वालों को कैलेंडर्स भी बांट रहे हैं। और आप देख रहे हैं साल के उसमें कैलेंडर्स के तौर पर बहुत दिनों बाद बिल्ले भी मुझे दिख रहे हैं जो बच्चे बांट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रंगों से रंगे इन कार्यकर्ता